जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग जो है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के सिलेक्टेड क्वेश्चन को टोटल कवर करने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और सारे प्रश्न जो है एकदम इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है और 100% सिक्योर रहिए कि आपका जो एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल ही आधारित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो लगातार मुझे कमेंट आ रहा था कि सर ये एग्ज़ाम कब से होगा और जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होगा, तो अब फाइनली जो है एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और कल से यानी कि 23 मार्च से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक चिंतित थे उसको अब घबराना नहीं है और कल से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो 30 मार्च से लेकर के 28 अप्रैल तक आपका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जाइए, आपके लिए सारा सेशन जो है पूरा क्लास करा चुके हैं और जो भी पूरा क्लास को देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में सारा क्लास उपलब्ध है, वहाँ से जो है आप जो है पिछले सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को आपको ध्यान से देखना है और एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में जो है जीवन रेखा क्या कहलाती है, आपको बताना है मानव शरीर का जो जीवन रेखा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। जिसका आप लोग आंसर जान रहे हैं उसको कमेंट करते जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ये जो है जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, तो मानव शरीर का जीवन रेखा जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि एल नीनो से जो है आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एल नीनो से आप क्या समझते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील का नृत्य, उष्ण धारा, या वर्षा की हवाएं, या ज्वालामुखी का लावा। क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये जो है ये उष्ण जलधारा है। क्या होता है, तो एल नीनो से क्या संबंधित है, तो उष्ण जलधारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि डो जोन्स जो है किस देश का प्रमुख शेयर सूचकांक है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और पिछले प्रीवियस ईयर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपको जो है जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको जो है आप लोगों के लिए जो है मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि डो जोन्स जो है किस देश की मुख्य शेयर सूचकांक है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जो है आंसर को करेक्ट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है यूएसए की जो है ये शेयर सूचकांक है। कहाँ की है, तो यूएसए की यह शेयर सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है शिखर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, मुगल शासनकाल में चित्रकला का जो क्षेत्र था वो काफ़ी फल फूल रहा था और चित्रकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है किस शिखर में पहुंच गया था, किसके दरबार में, तो आपको बताना है किसके शासनकाल में था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है जहांगीर के काल में जो है ये ज़्यादा जो है चित्रकारी को पर जो है जोर दिया गया था। ठीक है, किसके काल में, तो जहांगीर के काल में जो है इस शासन काल में चित्रकला जो है शिखर पर था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि करा कि ग्रैंड कैनियन जो है ये स्थित है कहाँ, बताना है ग्रैंड कैनियन जो है ये कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, तो ग्रैंड कैनियन आपका कोलोराडो नदी में, कहाँ हो जाएगा, तो कोलोराडो नदी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से आर्थिक समानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, कह रहा है कि गांधी जी ने जो है किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से जो है आर्थिक समानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो नीचे एक ऑप्शन नीचे है, आप देख लीजिए सबसे पहले। तो ये इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये आपका सी नंबर, यानी कि न्यासधारित सिद्धांत के आधार पर जो है इसको समानताओं को दूर करने का ये प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जो है वेदों व श्रुतियों के अंक नहीं थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जो है ये वेदों व श्रुतियों के अंग नहीं थे। आपको बताना है तो कौन सा जो है ग्रंथ जो है वेद और श्रुतियों के अंग नहीं थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्या था, तो पुराण जो है इसमें नहीं थे। तो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे।
ठीक है। बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे आपको बताना है। तो आपके लिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो है बंगाल और बिहार के पाल थे। कौन थे? बंगाल और बिहार के पाल थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। सहायक संधि जिसमें हो रहा था सहायता के लिए, तो सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है किसने किया था, तो ये होलकर ने जो है स्वीकार नहीं किया था। किसने किया था? तो होलकर जो है इसने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है, ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था, आपको बताना है। ठीक, तो मैं सारे प्रश्न को एक एक बार से सही से बार बार समझा रहा हूँ, प्रश्न को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जो है यहीं याद हो जाए। ठीक है। तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो है स्वशासन की मांग पर जोर दिया था। किस पे दिया गया था? तो स्वशासन की मांग पर जोर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है। क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में से के संबंध में जो है निम्नलिखित में से क्या सत्य है, आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो होगा क्या हो जाएगा, तो इसमें ये उन्होंने न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी और जो है ये देश के शासन में मूलभूत है। ठीक है। तो ये आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी और सी ये दोनों सत्य है। क्या है? तो बी और सी दोनों सत्य है, इसलिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल की संरचना में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। वायुमंडल की संरचना में, यानी कि वायुमंडल के बनावट में जो है कि इसे ये बना है, तो इसमें जो संरचना में शामिल नहीं किया जा सकता, किसे नहीं किया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए ये है वायु को। किसको किया जाता है? वायु को जो है ये वायुमंडल संरचना में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति को। क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि कनारी धारा जो है ये निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। ठीक है। कनारी धारा जो है बताना है आपको, ये निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के करीब से ये बहती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ता जो है निर्धारित किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो किसके आधार पर, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। किस पे किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को जो है आप याद कर लीजिए कि जो है किसी भी कर्मचारी का महंगाई भत्ता जो है किस पे निर्धारित किया जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो आपके लिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। एक नीचे ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। बेहतरीन सवाल है और ये जो है बार बार रिपीटेड सवाल है, इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ठीक है। तो आपका एग्जाम के लिए अब बिल्कुल ही कम समय बचा है, मुश्किल से जो है आपका जो है अब 6 से 7 दिन का समय बचा है। इन्हीं 7 दिनों में 8 दिनों में आपको बेहतर तैयारी करना है। तो ठीक है। और 100% यदि तैयारी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज जो है प्रीफर हो मिले और बेहतरीन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, तो यदि आपको इस क्लास का पूरे PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ जो है आपको सारा PDF जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है।
और इसके लिए आपको मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है डीएलएड लिखकर, और जो है इसके लिए आपको मात्र 31 रुपया पेमेंट करना होगा, और ग्रुप में जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ जो है जितने भी सिलेक्टेड नोट्स हैं उसको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है आपका जितने भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो सब आपको जो है वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही जो है टीम द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि संभावित 100% संभावित है जो कि जो परीक्षा में 100% आए, वो सब क्वेश्चन जो है ये ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए और चाहिए कि आप जो है 100% सफलता इसमें पाते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके जो है आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि आतिशबाजी में लाल रंग जो है निम्नलिखित मूल्य के कारण होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आतिशबाजी जब हम लोग कोई पटाखा छोड़ते हैं, कोई पटाखा आसमानी छोड़ते हैं या छुरछुरी छोड़ते हैं, कोई भी छोड़ते हैं, पटाखा करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो उसमें जो लाल रंग निकलता है, लाल कलर का जो रंग प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है, तो आपको बताना है। तो बेहतरीन सवाल है और जो है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लाल रंग का, हरा रंग का, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा किसके कारण, तो एस्ट्रोसियम के कारण जो ये लाल रंग का होता है। किसके कारण होता है, तो एस्ट्रोसियम जो है ये लाल रंग के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि बाष्पोत्सर्जन की मापी यंत्र क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन की मापी यंत्र क्या है, आपको बताना है कि बाष्पोत्सर्जन से क्या मापा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पोटोमीटर, जो है पोटोमीटर से जो है मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है, तो पोटोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य क्या है, मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य क्या है, क्या करता है वो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्लोरोफिल का अवयव है। मैग्नीशियम क्या है, तो क्लोरोफिल का ये अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कृषि के क्षेत्र में जो है बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि चित्रकला की पाल शैली के विषय में थे। चित्रकला की पाल शैली जो है ये किसके विषय में थे, बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है किसके थे, तो बौद्ध के संबंध में थे। किसके संबंध में थे, तो बौद्ध के संबंध में पाल शैली ये स्थापित था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि लाल गुड़ी जयरामन जो है ये इसका संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, लाल गुड़ी जयरामन जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे, तो वायलिन ये बजाते थे, यानी वायलिन से ये संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ईसीजी जो है उपकरण किसको दर्ज करता है। ईसीजी जो किया जाता है ये किस लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो ईसीजी का आपको ये सिंपल सवाल है और आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हृदय पेशियों का विभवांतर नापने के लिए, यानी कि हृदय का जो कितना धड़कन है, क्या क्या है, उसको हृदय के जो विभवांतर को नापने के लिए ईसीजी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। यदि कोई भी पानी में, यदि बाल्टी में हम लोग पानी लेंगे और पानी में कोई भी छड़ को यदि डुबाएंगे, पूरा डुबा देंगे, तो वो आपको जो है टेढ़ी नज़र आएगी। ठीक है, क्या नज़र आएगी, तो टेढ़ी नज़र आएगी। यदि हम सीधा भी रखें तो आपको टेढ़ी प्रतीत होता है, तो मुड़ी हुई प्रतीत होता है। जिसका क्या कारण है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक यानी कि ब्लीचिंग का गुण होता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक जो है ब्लीचिंग का गुण होता है। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्या हो जाएगा, क्लोरीन में होता है। किस में होता है, तो ये क्लोरीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी पर जो फिल्म बनाया गया था इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो किसने किया था, रिचर्ड एटनबरो ने किया था। किसने किया था, तो रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस टूर्नामेंट कौन सा था। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा था, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन था। कौन था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा है कि महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है चंद्र, ये उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है, तो चंद्र ये उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि कला के क्षेत्र में, क्या कह रहा है कि कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख देन क्या थी। ठीक है, कला के क्षेत्र में गुप्त शासक द्वारा क्या क्या दिया गया था, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और यहाँ जो है आपका आंसर देना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो है कला के क्षेत्र में जो है गुप्तकालीन शासकों का देन था। तो क्या क्या दिया था, तो अजंता की चित्रकारी दिया था, यानी कि अजंता गुफा में जो चित्रकारी हुआ था वो दिया था। और दूसरा जो है दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और तीसरा जो है एक मुख लिंग की मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो आपका 3 नंबर यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अजंता की गुफा चित्रकारी, दशावतार मंदिर और एक मुख लिंग मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया था, किसके कारण, तो गुप्तकालीन शासकों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि स्तूप जो है किसके प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, स्तूप जो है ये स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं, किसके चिन्ह माने जाते हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो और ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो क्या हो जाएगा, ये जो है महापरिनिर्माण को माना जाता है। क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्माण को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा ये करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिया में भारत के 4 नगर इंडिका में जो है, इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने इस पुस्तक में जो भारत के 4 नगरों को जो है वर्णन किया है, निम्नलिखित में से किस नगर का उस वर्णन में उसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से बताइए कि किस और 4 में से जो कौन था जो इसमें नहीं किया गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट जो है इंद्रप्रस्थ का जो है वर्णन उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, किसका किया है, तो इंद्रप्रस्थ का नहीं किया है, बाद में की पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, उज्जैन का वर्णन किया है और तक्षशिला का वर्णन किया है। ठीक है, किसने, तो मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि चोल शासक जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या कह रहा है कि चोल जो है, चोल शासन ये किसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आपको बताना है चोल शासन जो था ये किस लिए प्रसिद्ध था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए। तो कह रहा है कि नटराज की मूर्ति के लिए, या मंदिरों के गोपुरम के लिए, या ग्राम शासन व्यवस्था के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको फटाफट बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो चोल शासन जो है तो नटराज की मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध था, मंदिरों के गोपुरम के लिए भी प्रसिद्ध था और ग्राम शासन व्यवस्था के लिए भी ये प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, ये सभी जो है ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था जो है ये किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है, आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है फ्रांस की जो व्यवस्था से ये प्रभावित नहीं है। ठीक है, कहाँ से, तो फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है। ठीक है, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जो द्रव्यमान में भी, आकार में भी और जो है घनत्व में भी जो है पृथ्वी के समान है। ठीक है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो शुक्र को जो है पृथ्वी का वाहन भी माना जाता है। ठीक है, सूर्य को इसलिए जो है शुक्र को जो है पृथ्वी के समान लगभग माना जाता है, उसका जो द्रव्यमान और आकार घनत्व जो है लगभग सेम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में क्या स्थित है, आपको बताना है कि इनमें से इसरो केंद्र है,
या विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट यानी कि डेक स्थित है, या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, या अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक है, क्या स्थित है तिरुवनंतपुरम में, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। क्या क्या हो जाएगा, तो VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि अंगूर में पाया जाता है, तो अंगूर में क्या पाया जाता है, आपको बताना है कि अंगूर में क्या पाया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन जो है ये पादप हार्मोन है। कौन सा है, तो जिब्रेलिन जो है ये पादप हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिसिटी होता है, यानी कि खिंचाव सबसे ज़्यादा किसमें होता है, रबड़ में, कांच में, इस्पात में, या हाथी दांत में, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इस्पात जो है बहुत लचीला होता है। क्या होता है, तो इस्पात में जो है इसमें इलास्टिसिटी है, कितना भी पीटने के बाद जो है वो फैलते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वर्णित करती है कि प्रकाश तरंगें अनुपस्थ प्रकृति की होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वर्णित करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ध्रुवन के कारण। किसके कारण होता है, तो ध्रुवन के होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जमता है। ठीक है, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जमता है। और ये सवाल जो है पिछले क्लास में भी आपको कराए थे, और ये भी इस बार भी रिपीटेड सवाल है, इसलिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सब सवाल को आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जो है आपको सारे सवाल को ध्यान से देखना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए। और जो है आप लोग कम समय बचा हुआ है, इन्हीं कम समय में बेहतरीन तैयारी कीजिए। ठीक है, तो सारा क्लास आपका उपलब्ध है, जाके आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। और जो है वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी जो आप जो है देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सारा क्लास जो है उपलब्ध है, प्लेलिस्ट से आप जो है सारा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हाइड्रेशन के कारण ये जमता है। किसके कारण जमता है, तो हाइड्रेशन के कारण ये जमता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम यह नहीं होते हैं। ठीक है, यह है क्या है बताना आपको। ठीक है, क्या कह रहा है कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम जो है नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें से बताना है कि यह कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नियम के आधारित पर है। किस पे नियम आधारित पर है, तो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि किसका कथन है, किसका कथन है कि ब्यूटी इज ट्रू, ट्रू इज ब्यूटी। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, इसको बताना है कि यह किसका कथन है, ब्यूटी इज ट्रू, ट्रू इज ब्यूटी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो है जॉन कीट्स का ये कथन है। किसका कथन है, तो जॉन कीट्स का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि बद्रीनाथ जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी, तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एक स्पंज को पानी में डुबोकर निकाल लेने के बाद भी उसमें जो है पानी रहता है, क्योंकि एक स्पंज है, कोई भी स्पंज लीजिए तो उसको जो है पानी में आप डुबा दीजिए तो उसमें जो है सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोख कर जो सोख लेता है, उस बाहर निकालने पर वो जो उसमें पानी रह जाता है। ये किसके कारण होता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए ये जो है केशिकत्व कार्य के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो केशिकत्व के कारण होता है, यानी कि पानी को जो है अपने ओर खींच लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में सोख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना बताया है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और जो है रिपीटेड सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सब सवाल को आपको ध्यान से देखना है और याद करते जाना है और बिल्कुल ही आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और जो है ये 100% चांस है कि ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना बताया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाए तो आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने इसको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं, इनमें से कौन कौन से दो तत्व है तो आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका क्या करंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्या पृथ्वी की सतह में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बताना है, बेहतरीन सवाल है और बताना है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वायु में मैग्नीशियम तार का जलना है, ये रासायनिक उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। ठीक, तो फ्रेंड्स आज लोग कमेंट करके बताइए कि आज के क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है और आज का टोटल कितना आपका सही आ रहा है। ठीक है, और यदि आपको डीएलएड एग्ज़ाम में यदि 100% सफलता चाहिए और यदि आपको चाहिए कि पीडीएफ जो लेकर के आप जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिंपली से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो मैसेज कीजिए। ठीक है, और जो आपको जो है वहाँ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वो इसके लिए सिंपल सी आपको जो है मात्र 31 रुपया पेमेंट करना होगा, जो आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो बन रहा है उसको दिया जा रहा है और हमारे टीम द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि संभवतः जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, जो कि हर लगे कि एग्ज़ाम में आएगा, तो सब क्वेश्चन जो है आपको इसमें डाला जाता है। तो प्लीज़ यदि आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप सीधे से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और जो है ये इसको 31 रुपया पेमेंट करके जो है आप जो है इसको पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।